Hi, good morning, friends. My name is Dilnawaz Rafi Ansari, BTech Mechanical Engineer from BBD, Lucknow. Today, we will discuss a first chapter, class 11th, sets. सेट्स हम सेट्स चैप्टर को आज डिस्कस करेंगे कि सेट्स चैप्टर में कहा क्या गया है। तो ये क्लास 11th के मैथमेटिक्स का है। देखिए सेट्स है क्या, तो सबसे पहले हम सेट्स की डिफिनीशन पढ़ेंगे कि डिफिनीशन सेट्स की होती क्या है, फिर उसके बाद समझते हैं। तो देखिए सेट्स या सेट भी कह सकते हैं, क्या है? A well-defined collection, defined collection of object name alphabet ETC। देखिए हम सेट कहते हैं किसको हैं? सेट कहते हैं कि एक वेल डिफाइंड कलेक्शन हो ऑब्जेक्ट का, या नेम हो, या कोई अल्फाबेट हो, या आप नंबर भी कह सकते हैं, जिनको वेल डिफाइंड हो, वो हर एक पर्सन के लिए वेरी ना हो। जैसे एग्जांपल के तौर पे अ सेट ए। देखिए सेट जो होता है वो कैपिटल लेटर में सबसे पहला वर्ड क्या होना चाहिए? कैपिटल लेटर होना चाहिए। उसका जो लेटर होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? कैपिटल में होना चाहिए। फिर उसके बाद हम लोग करली ब्रैकेट लगाते हैं, उसके अंदर एलिमेंट्स रखते हैं। जैसे मैंने मान लिया A B C D E, ये क्या है? एक सेट है जिसके अंदर हम अल्फाबेट को एलिमेंट्स को रख रहे हैं, तो ये एक सेट हुआ। इसको हम लिख सकते हैं अ सेट ऑफ अल्फाबेट इन इंग्लिश। एक सेट क्या है अल्फाबेट में? इंग्लिश में अल्फाबेट का एक सेट है। देखिए यहां पर आप किसी से भी पूछेंगे A B C D E, तो एलिमेंट्स जो अंदर मौजूद हैं इनका हर पर्सन के लिए ये A ही कहलाएगा और हर पर्सन के लिए ये B ही कहलाएगा। तो यहां देखिए पर्सन टू पर्सन वेरी नहीं कर रहा है। अगर कोई कह रहा है ए सेट ऑफ अल्फाबेट इन इंग्लिश, तो सब यही लिखेंगे कि A B C D E F G यही लिखेंगे। लेकिन आप देखिए कि सेट कौन से सेट नहीं माने जाएंगे कि ये सेट नहीं। जैसे मैंने कहा a set of best player in football। अच्छा, बॉल की स्पेलिंग क्या है? BALL बॉल। फुटबॉल। देखिए अगर मैंने कहा ए सेट ऑफ बेस्ट प्लेयर इन फुटबॉल में बेस्ट प्लेयर का क्या सेट है, तो मैंने मान लिया कि एक बेस्ट प्लेयर है जिसका सेट ए है। उसके अंदर मैंने कोई नाम लिखा, कोई भी नाम लिखा, B D E, ये B D E ये क्या है? किसी का नाम है, मान लेते हैं किसी का नाम है। तो देखिए हमारे लिए तो B बेस्ट प्लेयर हो सकता है, D भी बेस्ट प्लेयर हो सकता है, E भी बेस्ट प्लेयर हो सकता है। लेकिन अगर कोई दूसरा आकर कहे कि नहीं ये B बेस्ट प्लेयर नहीं है, हमारे लिए तो भाई दूसरा बेस्ट प्लेयर है, तो देखिए यहां पर आप वैरी कर रहे हैं। किसी के लिए बेस्ट प्लेयर कोई और है और हमारे लिए कोई बेस्ट प्लेयर और है, तो इसलिए हम इसको सेट नहीं कहेंगे, क्योंकि ये तो चेंज हो रहा है बार बार, पर्सन टू पर्सन वेरी कर रहा है। जो पर्सन टू पर्सन वेरी ना करे उसी को हम सेट कहते हैं। जैसे अ सेट ऑफ अ नेचुरल नंबर का एक सेट, तो हमने n लिखा, करली ब्रैकेट लगाया, लिखा 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, ये क्या है? सेट है नेचुरल नंबर का।
किसी से आप पूछेंगे तो ये नेचुरल नंबर को इस सेट बताएगा, तो ये वेरी नहीं कर रहा है जबकि ये वेरी कर रहा है। मैंने आपके लिए एक दूसरा एग्जांपल लिया कि बेस्ट एक्टर, द सेट ऑफ अ बेस्ट एक्टर इन द वर्ल्ड। एक्टर की बात करें तो किसी के लिए एक्टर, मान लिया मैंने कहा शाहरुख खान, शाहरुख खान हमारे लिए बेस्ट एक्टर है, लेकिन किसी के लिए बेस्ट एक्टर नहीं होगा, तो वो पर्सन टू पर्सन वेरी कर रहा है, इसलिए हम क्या करेंगे, ये भी सेट नहीं है। अब आते हैं, देखते हैं टाइप ऑफ सेट। टाइप ऑफ सेट, टाइप ऑफ सेट। सेट कितने प्रकार के होते हैं, तो सेट को हम दो प्रकार से देखते हैं। पहला है लिस्टिंग मेथड। क्या है, लिस्टिंग मेथड। लिस्टिंग मेथड, लिस्टिंग मेथड में आता है रोस्टर मेथड, या और लगा देते हैं, या टेबुलर फॉर्म, टेबुलर फॉर्म। देखिए लिस्टिंग मेथड में, जो लिस्टिंग मेथड होता है उसमें रोस्टर मेथड आता है और टेबुलर फॉर्म आता है, इन दोनों का नाम सेम ही है। इसमें आता है जो दूसरा है रूल्ड मेथड आता है, रूल मेथड, रूल्ड मेथड। रूल्ड मेथड को हम कहते हैं सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म। देखिए दोनों में डिफरेंस सिर्फ इतना है कि जब हम लिस्टिंग मेथड में रोस्टर मेथड या टेबुलर फॉर्म की बात करते हैं तब हम हर एलिमेंट को सेट के अंदर दिखाते हैं, जबकि रूल्ड मेथड में या सेट बिल्डर फॉर्म में जब हम कोई चीज को, किसी सेट को बोलते हैं तो उसकी सिर्फ स्टेटमेंट लिखना पड़ता है, बाकी एलिमेंट्स नहीं लिखने पड़ते हैं। जैसे मैंने कहा अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर, अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर, तो देखिए मैंने लिख दिया एक सेट है नेचुरल नंबर का। तो जब आप रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे तो पहले आपको लिखना पड़ेगा n। क्या करें, आप n से एक सेट को डिफाइन कर रहे हैं, करली ब्रैकेट लगाएंगे आप, फिर उसके अंदर हर एक एलिमेंट को लिखा जाएगा नेचुरल नंबर के, 1 2 3 4 5 डॉट 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 n तक आप चले जाएंगे। ये सब नेचुरल नंबर की बात है। तो जब नेचुरल नंबर को आप रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे तो आपको हर एक एलिमेंट को उसमें दिखाना पड़ेगा, जबकि ऐसा सेट बिल्डर फॉर्म है। सेट बिल्डर फॉर्म में ऐसा नहीं, जैसे आपने नेचुरल नंबर के लिए n एक सेट बनाया, करली ब्रैकेट में आपने लिखा, फिर आप लिखेंगे x। अब x किस लिए लिखा है, x यहां पर आप दो पॉइंट लगाएंगे जिसका है सच दैट, लिखेंगे x इज x is a natural number। क्या कहलाएगा, जब आप रूल मेथड में जाएंगे तो आपको स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा। जैसे n आपका एक सेट है, आपने लिखा है x, अब x है क्या, x इज सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर, कि x क्या है, एक नेचुरल नंबर। जबकि आपको रोस्टर फॉर्म में क्या था, 1 2 3 आपने नेचुरल नंबर को लिखा था। तो आपको सेट समझ में आ गया होगा कि सेट है क्या। देखिए दो तरह से सेट है, लिस्टिंग मेथड एंड रूल मेथड। लिस्टिंग मेथड में आता है रोस्टर मेथड, या टेबुलर फॉर्म में क्या होता है, हम हर एलिमेंट्स को उसमें दिखाते हैं। आप यहां पर लिखेंगे कैपिटल लेटर में, सेट का नेम है, नेम ऑफ सेट, यहां पर आप करली ब्रैकेट इसको कहते हैं, करली ब्रैकेट इसको, और जो अंदर ये सब जितने भी नंबर्स हैं इनको हम कहते हैं एलिमेंट्स, इसको क्या कहते हैं, एलिमेंट। हम फिर करली ब्रैकेट को क्लोज कर देते हैं।
ऐसे हम एक सेट को डिफाइन करते हैं। ठीक है, ऐसे रूल्ड मेथड में क्या होता है, सेट बिल्डर फॉर्म में आप एक सेट का नाम लिखते हैं, फिर इज इक्वल टू लगाते हैं, फिर करली ब्रैकेट, फिर आप कोई एक्स डिफाइन करते हैं। ये एक्स क्या है, वही एलिमेंट्स है जो आपका एक सेट के अंदर मौजूद है, इसीलिए लिखा गया एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर, कि एक्स क्या है, नेचुरल नंबर। अब नेचुरल नंबर में 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा। तो टुडे आज के लिए इतना काफी है, आपने समझ लिया टाइप ऑफ सेट क्या है। अब इसके बाद हम बताएंगे टाइप ऑफ सेट में कितना आता है, जैसे सिंगलटन सेट या एम्प्टी सेट। इसके लिए हम नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मिलेंगे, ये नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट करिए। थैंक यू।